दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर आज मतदान होना है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी जान झोंक दी है। इस चुनाव में तीनों ही पार्टियों ने खूब बड़े-बड़े दावे किए। सभी ने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली और पानी के साथ-साथ महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि, युवाओं के लिए आर्थिक मदद, ऑटो वालों की मदद जैसे कई ऐलान किए हैं। वोट डालने से पहले एक बार तीनों पार्टियों की घोषणा पत्र की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 गारंटी देने वाली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बार दिल्ली की जनता को रिझाने के लिए 15 गारंटी दी हैं। पिछले महीने आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने जो कहा है उसे वो करके भी दिखाएंगे। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू की जाएगी। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपये महीना देने का प्रावधान था। बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना लाई जाएगी। इसके तहत दिल्ली के बुजुर्ग सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में से किसी भी अस्पताल में अपना किसी भी तरह का इलाज करवा सकते हैं। सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की आर्थिक सहायता के लिए पुजारी ग्रंथि योजना लागू करके उन्हें हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला की तर्ज पर स्टूडेंट्स को भी बसों में मुफ्त सफ़र की सुविधा देने और उन्हें मेट्रो के किराए में भी 50% छूट की देने का ऐलान किया है। दलित समाज के बच्चों का विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने पर सारा खर्च वहन करने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू करने का भी ऐलान किया है। केजरीवाल की अन्य जो प्रमुख योजना है उनके बारे में भी जानते हैं। केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा उनके बच्चों को फ्री कोचिंग की सुविधा देने और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा दिल्ली के सभी आरडीडब्ल्यू को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से फंड देने का ऐलान किया गया है। किराए पर रहने वाले लोगों को भी बिजली और पानी की सुविधा का लाभ दिलाने की घोषणा की गई है। नई योजनाओं के अलावा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया कि जितने भी लोगों के पानी के गलत बिल आए हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, इलाज, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुजुर्ग की तीर्थ यात्रा जैसी पहले से दी जा रही सुविधाएं जारी रहेंगी। केजरीवाल ने 24 घंटे पीने का साफ पानी मुहैया कराने, यमुना की सफाई का काम पूरा करने और यूरोपियन स्टैंडर्ड सड़कें बनाने के अपने पुराने वादे को भी दोहराया है। इसके अलावा उन्होंने सीवर की समस्या दूर करने और नए राशन कार्ड बनाने का भी वादा किया है। बीजेपी ने अलग अलग 3 किस्तों में विधानसभा चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया। पहली किस्त में बीजेपी ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए दिल खोलकर सुविधा देने का वादा किया है। दूसरे चरण में युवाओं के कल्याण के लिए ढेरों घोषणाएं की गई हैं। यहां तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के मदद के लिए 15,000 रुपये तक देने का वादा किया गया है और उनकी परीक्षाओं के फॉर्म भरने के पैसे भी देने का बीजेपी ने वादा किया है। तीसरे चरण में ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों के लिए घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में गरीब महिलाओं को भी बीजेपी हर महीने 2500 रुपये आर्थिक मदद करने की घोषणा कर दी है। साथ ही गरीब महिलाओं को सिलेंडर 500 रुपये में होली, दिवाली और मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी गई है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद के साथ उन्हें 6 पोषण किट्स मुफ्त देने का वादा किया है। बीजेपी ने लोगों के 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। 5 लाख रुपये तक के इलाज आयुष्मान योजना और बाकी 5 लाख रुपये में बीजेपी की सरकार बनने पर ऐड किए जाएंगे। ओपीडी सर्विसेज और लैब टेस्ट भी फ्री करवाने का दावा किया है। 70 साल से कम उम्र के बुजुर्गों की पेंशन 25,000 रुपये और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की पेंशन 3,000 रुपये करने की घोषणा है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने 1700 से अधिक अनधिकृत
कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना हक देने की घोषणा की है। गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख का जीवन बीमा देने का भी वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। 3 साल में यमुना की सफाई कर रिवर फ्रंट बनाने का दावा भी बीजेपी ने किया है। झुग्गियों में रहने वाले को झुग्गी वहीं मकान की घोषणा की है। इसके तहत बीजेपी ने अब तक अशोक विहार और कालकाजी में 3000 झुग्गी वासियों को पक्का मकान उपलब्ध भी कराया है। पत्र में बीजेपी ने 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये आर्थिक मदद करने की बात बीजेपी ने कही। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने और परीक्षा देने के लिए जाने आने का खर्च उठाने का भार भी बीजेपी ने अपने कंधों पर उठा लिया है। सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये, विधवा और असहाय महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये, SC और ST छात्रों को प्रतिमाह 1000 रुपये का वजीफा, ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 रुपये का दुर्घटना कवर, महिलाओं को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 13,000 सील की गई दुकानों को फिर से खोलने का वादा, 1700 अधिक अधिगृहित कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का वादा, युवाओं को 50,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। महिला, युवा, बुजुर्गों, अल्पसंख्यकों, दलित के साथ साथ जातीय और सामाजिक समीकरण को साधते हुए इस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 बड़ी गारंटी है और 218 वादे किए गए हैं। वहीं पूर्वांचल के लोगों को साधना के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्वांचल मंत्रालय और महाकुंभ की तरह छठ मनाने की भी गारंटी दी है। दिल्ली की आधी आबादी यानी महिलाओं की चुनाव में बढ़ती भागीदारी को भुनाने के लिए कांग्रेस ने अपने 5 गारंटी में से इन्हें लुभाने की कोशिश भी की है। महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है। साथ में ही 500 रुपये का गैस सिलेंडर के साथ मुफ्त में राशन किट देने का भरोसा जताया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही 200 यूनिट फ्री बिजली को काटते हुए 300 यूनिट तक की फ्री बिजली का वादा किया है। बदलते समय में महंगे होते इलाज की पहुंच हर एक तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी जीवन रक्षक योजना के तहत 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की गारंटी दी है। बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में शिक्षित बेरोजगार को 1 साल तक 8500 रुपये हर महीने एंटरप्रेन्योरशिप देकर उसको प्राइवेट कंपनियों में अवसर देंगे। कांग्रेस ने इस चुनाव में सबसे बड़ा दांव पूर्वांचल वोटरों के पर खेला है। उन्होंने 5 गारंटी से लेकर 8 गारंटी दी है, जिसमें पहली गारंटी महाकुंभ की तरह छठ महापर्व बनाने की है। छठ के लिए यमुना किनारे स्थान फिक्स करने की, उसे जिला घोषित करने की और छठ का नाम शारदा सिन्हा के नाम पर रखने की गारंटी की है। छठ पूजा के दिन स्थायी छुट्टी होगी और शराब के दुकान बंद रखे जाएंगे। राशन कार्ड और कानूनी सहायता पर अन्य जरूरी सरकारी सेवाओं तक पहुंच की सुविधाओं के लिए पूर्वांचल भाग बनाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने पूर्वांचल के बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी बनाने के लिए भी वादा किया गया है। वहीं भोजपुरी, मैथिली और मगही के स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे बड़ी घोषणा पूर्वांचली मंत्रालय बनाने की गई है। 8वीं गारंटी के तौर पर राज्य सरकार के बजट एक पूर्वांचल सब पर प्लान लागू करने की बात की गई है। 25 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा हर विधानसभा में 24 घंटे चलने वाली डिस्पेंसरी होगी। नई शिक्षा नीति 2020 को बदलने के लिए दिल्ली शिक्षा नीति लाई जाएगी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लैंड पूलिंग नीति की समीक्षा का वादा, स्कॉलरशिप और हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का भरोसा दिया गया है। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की गारंटी भी दी जाएगी। जाति जनगणना के लिए होगा सर्वे, वक्फ बोर्ड के गठन में सुधार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने सहित 9 वादे किए गए। फिलहाल इस जानकारी पर इतना ही। आपके इस मुद्दे पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।